जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जितना भी ये सब परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार लिखना है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि या तो शांत होगा या अशांत होगा, यही दो चीज होगा, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे करके ही पता करेंगे, दूसरा तो कोई चारा है ही नहीं। तो भाग दे करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 36/100 है, तो 100 से हम लोग भाग देंगे कितना में, 36 में। सॉरी 300 हुआ। हाँ, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.36। तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन को भी बना सकते हैं उसी तरीके से। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 33/8 होगा। अगर हम लोग भाग देंगे 8 से 33 में, तो 8 चौक 32, 1 दशमलव तो 0, 8 एकम 8, 2 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 0, 8 पंचे 40, 0 हो गया। तो 4.125, 4.125, तो ये भी टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या होगा, शांत ही होगा। बाद में कि आप 3 क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, आते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। आप जानते हैं कि 1/7 का जो वैल्यू होता है 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू क्या दिया है, 0.142857 बार। अब हम लोग को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालना है, वो भी बिना भाग किए हुए। ठीक है ना, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके नहीं, जैसे कि 2/7 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 2 में 7 से भाग देंगे, ऐसे करके नहीं, ये गलत, बिना भाग दिए हुए बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 और 1/7 का मान क्या है, 0.142857 बार, यही तो है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम गुना कर देंगे कि 2 7 14 का 4 हासिल 1 और 2 पंचे 10 11 हासिल 1, 2 8 16 17 का 7 हासिल 1, 2 सॉरी 2, हाँ 2 दूना 4 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, और इस पर बार आ जाएगा 0 यही तो वैल्यू आ गया। इसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, 3 गुने 1/7 और वैल्यू रख के गुना कर देंगे। तो आप लोग आगे कर लीजिएगा प्रोसेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 0.6 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना कि x बराबर 0.6 बार। ठीक है, मान लिए। अब कितना अंक रिपीट कर रहा है, 1 अंक रिपीट कर रहा है, तो 1 पर 0 मतलब 10 से गुना करेंगे, तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों
और 10 से गुना करने पर, तो 10x हो जाएगा बराबर 6.6 बार हो जाएगा। ठीक है, 10x 6 + 0.6 बार हो जाएगा। अलग अलग करके लिख दिए, फिर जोड़ेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। ठीक है, 10x बराबर 6 प्लस 0.6 बार का जो वैल्यू है वो कितना है, x है। वो x इधर आएगा माइनस में, तो 9x हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो x बराबर 2/3। तो हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए, किसको, 0.6 बार को लिख दिए। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 0.47 बार को p/q के फॉर्म में लिखिए, जहां q = नॉट जीरो हो। मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि x बराबर 0.47 बार। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पॉइंट के बाद जो है एक अंक रिपीट कर रहा है, सिर्फ 7। इसको 0.4777 ... लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ही रिपीट कर रहा है, 4 नहीं रिपीट कर रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि 4 नहीं रिपीट कर रहा है, तो 4 नहीं होना चाहिए था दशमलव के बाद। तो इसको पीछे ले आएंगे। ठीक है, दशमलव से पहले ले आएंगे। दशमलव से पहले लाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि 10 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा बराबर 4.7 बार हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर केवल एक अंक रिपीट कर रहा है 7। अब एक अंक रिपीट कर रहा है तो 10 से गुना करना पड़ेगा। तो पुनः 10 से गुना करेंगे, पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, 47.7 बार हो जाएगा इधर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको 43 + 4.7 बार लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, 100x बराबर 43 प्लस इसका वैल्यू कितना है देख लीजिए, 10x है, यहाँ पे दिया हुआ है। 10x को इधर माइनस में लाएंगे तो 90x बचेगा और 43 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो होगा 43/90 होगा। किसको हम लोग को लिखना था, 0.47 बार को लिखना था p/q के फॉर्म में, जो कि हम लोग लिख दिए। क्लियर है। x का वैल्यू x का वैल्यू 40, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी वही प्रोसेस है, मानना ही पड़ेगा। माना कि x बराबर 0.001 बार दोनों तरफ। अब यहाँ देखिए कितना अंक रिपीट कर रहा है, 3 अंक रिपीट कर रहा है। तो 1 पर 3 0 मतलब 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करेंगे तो इधर 1000x होगा, इधर 1.001 बार होगा। ठीक है, तो 1000x बराबर 1 जोड़ 0.001 बार होगा। तो 1000x बराबर 1 प्लस इसका जो वैल्यू है वो x है, इधर आएगा तो 999x हो जाएगा बराबर 1, x बराबर 1/999। तो हम लोग 0.001 बार को p/q के फॉर्म में लिख दिए, जो कि 1/999 हो गया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो चलिए क्लियर है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करिए। चलिए इतना कुछ पढ़ने से पहले इतना कुछ करते हैं कि इसको p/q के फॉर्म में पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, 0.99 दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं पहले
माना कि x बराबर 0.9 एक 9 ही रिपीट कर रहा है, ठीक है, एक अंक रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना जब करेंगे तो 10x बराबर 9.9 बार होगा। 10x बराबर 9 जोड़ 0.9 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 10x बराबर क्या होगा 9 जोड़ इसका वैल्यू क्या है x है, ये x इधर आएगा तो 9x बराबर 9 यानी x बराबर 1। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल है, एक तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये 0.9 बार को हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हैं 1, ठीक है ना, इसके करीब का होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया करिए, ठीक है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विभाजन क्रिया करना पड़ेगा 1/17 के साथ। तो 1/17 दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये कि 17 से भाग देंगे 1 में। तो आप अपने कॉपी पर करिए, हम यहाँ करते हैं। तो देखिए यहाँ तक प्रोसेस आया, ठीक है। अब यहाँ से आगे जब भाग देंगे तो फिर होगा क्या, यहाँ 0 लेंगे, 1 आ गया, तो फिर क्या होगा, एक और 0 लेने के लिए फिर 0 हो जाएगा, फिर 17 × 85 स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर 0 5 फिर यही रिपीट करने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे हम करें ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/17 बराबर, इधर लिख दें, यहाँ लिखते हैं 0.5235294117647 और इस पे बार, ठीक है। इस पे क्या आया, बार आया, थोड़ा सा सीधा करके देते हैं, ठीक है। यही हुआ, रिपीट करने लगा, फिर से वही रिपीट करने लगा। अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये खंड में अधिकतम संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अधिकतम संख्या है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं बोर्ड पे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बुक से ही पढ़ लेते हैं। आप लोग भी बुक में देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो कह रहा है कि P/Q के रूप का एक परिमेय संख्या का उदाहरण लीजिए जो जहाँ P और Q जो है पूर्णांक है, ठीक है, और उसका कॉमन फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड भी 1 होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1-2 उदाहरण लिखते हैं, जैसे 3/10 है। अब इस दोनों का अभाज्य गुणनखंड भी 1 होगा और ये शांत दशमलव भी होगा, ठीक है। 1-2 और उदाहरण लेते हैं, 7/5 लेते हैं, फिर
9/2 लेते हैं और 11/10 लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये चारों जो है शांत है कि नहीं। हमने तो लिया है, तो p/q के रूप की परमेय संख्या का अनेक उदाहरण हमने 4 उदाहरण ले लिए हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। हाँ, सही में p और q क्या है, पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हाँ, दोनों का गुणनखंड एक ही होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा एक ही होगा सब में। और आगे कह रहा है कि और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार, तो शांत दशमलव होना ही चाहिए। तो कह रहा है कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा देखिए, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि शांत है कि नहीं। तो 10 से हम लोग भाग देंगे 3 में, 0.3 होगा। ठीक है, तो शांत है। चलिए शांत। अब 7 में भाग देंगे 5 से, 5 से कम 5, 2.5, 1.4 होगा। ये भी शांत है। ठीक है, शांत है। 9 में भाग देते हैं 2 से, 2 चौक 8, 1.0, 2 पंचे 10, मतलब 4.5, ये भी शांत है। और 11 में भाग देंगे 10 से, 10 से कम 10, 1.0, मतलब सब शांत है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्यों का कौन सा गुण है जो बताएगा कि शांत है। ठीक है ना। तो देखिए, एक बात गौर से देखिए कि क्यों का जब हम लोग फैक्टर करेंगे गुणनखंड, तो क्या होगा, 2 गुने 5। इसमें देखिए क्या होगा, 5 ही होगा। ये 2 है, ये भी 2 गुने 5 ही है। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि क्यों जो है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, आप देख रहे हैं। तो यही जो गुण है वो क्या है, संतुष्ट करता है कि ये सब शांत है। ठीक है ना। अब देखिए 10 जो है, मतलब 2 गुने 5, मतलब 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, इसी के रूप में है। अब देखिए ये जो 5 है, ये क्या है, 2 का पावर 0 और गुने 5 का पावर 1, ऐसा है। यहाँ पर क्या है, 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 0। और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ जो है 2 का पावर 1 गुने 5, यही तो है, यही संतुष्ट करता है इसको। बस इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे क्लास 10th में, बिना भाग दिया बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती है, मतलब नन टर्मिनेटिंग भी है, नन रिपीटिंग भी है, अशांत आवर्ती, मतलब नन टर्मिनेटिंग नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग। लिख लेते हैं पहला, इसमें 0. पैटर्न समझ गए होंगे, इसी तरीके से हम दूसरा लिख लेंगे। तीन लिखना था,
बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन 3 ही लिखना था, लिख लिए। समझ गए? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए। 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग करना क्या पड़ेगा कि भाग करना पड़ेगा, दोनों को दशमलव रूप में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग 7 से 5 से भाग देंगे तो 0.7 7 49, 1 10 7 एकम 7 3 30 7 चौक 28 2 20 7 2 14 6 60 7 8 56 7 5 35 5 रिपीट कर गया तो 0.71428 ठीक है। अब इसको करेंगे 11 से 9 में भाग देंगे, 0.90 नहीं लगेगा, फिर 0 नहीं लग जाएगा, लग जाएगा 11 8 88 2 20 11 1 11 9 रिपीट करके छोड़ देंगे। अब 3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिखना था, लिख लेते हैं। पहला अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच का 71881 में देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या 0.720 7200 7200 पैटर्न तो समझ ही रहे हैं। दूसरा लिख डालेंगे हम 0.730 73 0073 000 ठीक है। तीसरा लिख देंगे हम लोग 0.74 074 00 74 000 ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन से संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय पता करना है। अब देखिए आपको पैटर्न देख करके ही पता चल गया होगा ये अपरिमेय संख्या है। ये बेसिकली ये जो है 7.478 बार है। देखिए रिपीट कर रहा है 478 478 10 तो ये क्या होता है 7 दशमलव होता है। 7 दशमलव कौन होता है परिमेय संख्या ठीक है। इसको भी उड़ा देंगे दशमलव, ये भी p/q के फॉर्म में आ जाएगा। ये भी कौन सी संख्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे इसका वर्गमूल 15 हो गया तो 15 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। ये किसी का पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये कौन सी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन।